हेलो हाय व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते बाकी सब जो भी है। तो आज हम लोग करने वाले हैं चेंज इन पीएसआर का थर्ड पार्ट, जो कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर है। क्या मतलब है इसका कि किसी भी पार्टनर जब रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली अगर कोई पार्टनर आपके बिजनेस से हटेगा तो एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, पुराने वाले एग्रीमेंट को खत्म कर देना पड़ेगा और एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो जब नया एग्रीमेंट बनाएंगे तो नए पार्टनर्स या जो भी पार्टनर्स होंगे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। अगर मैं ये बोलूं कि सपोज ए बी सी तीन लोग पार्टनर्स थे और इनका रेशियो मान लेते हैं 50%, 30% और 20% था। ये सी हो गए रिटायर और मैंने इनको हटा दिया। तो अब जब भी नया एग्रीमेंट बनेगा उसमें ए और बी ही रहेंगे और उनका रेशियो भी अब 50-30 नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ और हो जाएगा। और जो भी नया रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से दिया होगा, मान लेते हैं 60 और 40, वो आपका नया रेशियो हो जाएगा। तो कुल मिला के पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा और नए एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर्स को एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। इसमें भी बिल्कुल वही चीजें हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो कि पहले दो पार्ट में था। आपको न्यू रेशियो निकालने को बोला जा सकता है, गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को बोला जा सकता है। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं, सीधा क्वेश्चन पे अगर आऊं, मान लेते हैं कि तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी। इनका रेशियो है 5:4:1। ए रिटायर हो गए, ए रिटायर्स हो गए और ये नहीं लिखा है कि जब ए रिटायर होंगे तो जो ए का हिस्सा है वो किसने लिया। ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, बस क्वेश्चन इतना ही लिखा है और आपको बोला गया है कैलकुलेट न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये तीन रेशियो पहले भी थे, अभी भी है। तो क्या इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट लगेगा? तो नहीं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बट ये नहीं मेंशन है कि ए का हिस्सा किसको मिलेगा। तो जैसे कि एडमिशन में था कि जब पता नहीं होता था कि उसका हिस्सा किसको मिलेगा तो क्या मानेंगे, उनके कैपिटल रेशियो में इनको मिल जाएगा। ए का हिस्सा बी और सी को जरूर मिलेगा, उनके कैपिटल रेशियो में मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही करेंगे इस बार भी। तीनों पार्टनर्स का नाम लिख लेंगे, ए बी और सी। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। ए का है 5/10, बी का है 4/10 और सी का है 1/10। ए अब रिटायर हो गया तो ए अपना पूरा हिस्सा बी और सी को दे देगा। तो ए की जेब से तो पूरा पैसा चला गया, तो ए की जेब से 5/10 चला गया और ये 5/10 किसको किसको मिलेगा, बी और सी को मिल जाएगा। कौन से रेशियो में मिलेगा? 4:1 के रेशियो में। अगर मैं बोलूं 4:1 में इसको डिवाइड करेंगे तो 5/10 इंटू 4:1 का मतलब है 4/5, जो कि हो जाएगा 20/50। और अगर सी की बात करें तो इसका भी 5/10 मल्टीप्लाई बाय 1/5, जो कि 5/50। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करें जैसे एडमिशन में करते थे कि ए का जो हिस्सा था वो बी और सी को डिस्ट्रीब्यूट हो गया 4:1। तो ए का हिस्सा मल्टीप्लाई बाय 4/5, सी के हिस्से में 5/10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो अल्टीमेटली बी को कितना रुपए मिलेगा? 20/50। बी को ये मनी मिल रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और सी को भी ये मनी मिल रहा है इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। ए के पास से ये मनी जा रहा था, मैंने इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और अल्टीमेटली ए के पास से कुछ भी नहीं बचा, 0 हो जाएगा। सी के पास कितना बचेगा? ये हो जाएगा 50, ये हो गया 20 + 20, 40/50 और इसका भी 50 हो जाएगा, 5 + 5, 10/50। तो आप देख सकते हैं न्यू रेशियो किसका किसका निकलेगा। न्यू रेशियो सिर्फ और सिर्फ बी और सी का निकलेगा, क्योंकि ए तो रिटायर हो गया। और कितना निकलेगा? 40/50 = 10/50 विच इज 4:1। 4:1 न्यू रेशियो हुआ। सेक्रीफाइस की अगर हम बात करें तो सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ ए करेगा, तो सेक्रीफाइस रेशियो सिर्फ ए का हो जाएगा।
और गेनिंग रेशियो की बात करें, क्योंकि इन दोनों को गेन हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 20:5 का गेनिंग रेशियो है, इसका मतलब 4:1 ही गेनिंग रेशियो है। तो इस पूरे चीज को अगर आप एनालाइज करें, जब इस तरीके का क्वेश्चन गिवन होता है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है और सिर्फ ये बोला गया है कि ए रिटायर हो गया है, तो आपको ना एक्चुअली इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली न्यू रेशियो निकाल सकते हैं जो बचा रह गया, और जो गेनिंग रेशियो भी जो बचा रह गया, सेक्रीफाइस इसका लॉ था। सिर्फ ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बट बाकी कोई केस होगा तो उसमें आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी केस का क्या मतलब है, मतलब लिखा हो ए रिटायर एंड ही हैज टेकन स्पेसिफिकली 2:1 या ही हैज गिवन हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1 टू बी एंड सी। मतलब उसमें गिवन होना चाहिए कि ए का जो हिस्सा है वो बी और सी को स्पेसिफिक रेशियो में दिया है। जब क्वेश्चन में वैसी इंफॉर्मेशन होगी तो आप पूरा सॉल्व करो, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप बता सकते हो। ठीक है, अच्छा ये तो आसान सा था। अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलूं कि इनका जो रेशियो गिवन है ए बी सी का, अगर ये रेशियो इस तरीके से ना गिवन हो के कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन हो, सपोज कुछ ऐसा गिवन हो, अब क्या करेंगे, अभी तक तो रेशियोज हर बार इजीली गिवन थे, बट कुछ इस तरीके से गिवन हो तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और सबका एलसीएम लेंगे, तो देखेंगे 10 आएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, अल्टीमेटली 5:4:1। तो इसकी जगह यहाँ पे हम लोग 5:4:1 लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो एक क्वेश्चन तो ये समझ लिया आपने। अब क्वेश्चन 2 सबसे टिपिकल और टेक्निकल में देने वाला हूं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में रिटायरमेंट भी होगा और एडमिशन भी होगा। आओ देखते हैं। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ए बी सी पार्टनर्स है और इनका रेशियो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, तो हम लोग रेशियो इसको नॉर्मल कर लेंगे, हम लोग ने अभी सीख लिया। B retires and his share was taken by A and B in 2:1 ratio। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये सिखाया था, फिर से करेंगे। Thereafter उसके रिटायर होने के बाद D एक नया पार्टनर D is admitted for 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब एक D एक नया पार्टनर है, वो हमारे साथ बिजनेस में जुड़ गया और 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से, जिसमें से हाफ ऑफ विच वॉज टेकन बाय सी, आधा पैसा वो ए से लेगा और बाकी रिमेनिंग हाफ वो ए और सी से इक्वली लेगा। समझ में बिल्कुल नहीं आया? तो मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि रिटायरमेंट भी आ गया, अभी एडमिशन भी आ गया। वैसे ही रिटायरमेंट अभी अभी नया नया सीखा है, मैं कहाँ से आपको एडमिशन जोड़ के बड़े बड़े क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सुनो, रिटायरमेंट में ज्यादा कुछ है नहीं, वही कॉन्सेप्ट है जो एडमिशन के केस में था, जो पहले पार्ट में था, सेम कॉन्सेप्ट है। तो ज्यादा क्वेश्चंस करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइनस का प्लस हो जाएगा, वो सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं, तो वो सब आप खुद से कर लेंगे। ये टिपिकल क्वेश्चन था, मैंने को लगा कि मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए। इस पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले तो इसको इजी में करो। सबसे पहले इसका कितना हो जाएगा, 1/2, 3/10 और 1/5। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, एलसीएम तो 10 आ जाएगा सबका, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो 5:3:2 इसको हम लोग कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5:3:2। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई सॉल्व। दूसरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बी रिटायर हो गया और उसका शेयर ले लिया ए और सी ने। अभी इस वाले पार्ट को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तीनों पार्टनर के हम लोग नाम लिख लेते हैं, ए बी और सी। 5:3:2 के हिसाब से 5/10, 3/10 और 2/10। रिटायर कौन हुआ है, रिटायर हुआ है बी, तो ये पूरा अपना हिस्सा दे देगा 3/10। ये पूरा हिस्सा किसको किसको दे रहा है, ए को दे रहा है और सी को भी दे रहा है। किस रेशियो में दे रहा है, 2:1 के रेशियो में दे रहा है। इसका मतलब 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और इसका 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 6/30, ये 3/30। तो ए को अल्टीमेटली कितना रुपीज मिलेगा, 6/30 ए को मिलेगा। तो मैं ए में ऐड कर दे रहा हूँ 6/30 और सी को कितना मिलेगा 3/30। तो मैं सी में 3/30 ऐड कर दे रहा हूँ। इसके बाद इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे
ये 30 हो गया, ये 15 प्लस 6 21/30, ये हो गया 0, और इसमें भी आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9/30। तो अगर हम न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो ए का और सी का कितना आएगा, न्यू रेशियो A/C कितना आ रहा है 21:9। अगर मैं इसको बोलूं 7:3 आपका न्यू रेशियो आ गया बी के रिटायरमेंट होने के बाद। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही था जो हम लोग ने पिछला क्वेश्चन किया कि बी हो गए रिटायर और इनका हिस्सा ए और सी को मिल गया अपने अपने 2:1 के रेशियो में, और हम लोग ने न्यू रेशियो ए और सी का निकाल लिया। इसके बाद बोला है कि डी एक नया पार्टनर आता है और ये 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है। तो पहले हम लोग अब पार्टनर्स कौन कौन हो जाएंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। ये तीन लोग नए नए पार्टनर्स हो जाएंगे। ए का हिस्सा कितना है 7/10 एज पर 7:3, बी का हिस्सा कितना है 3/10 और डी का हिस्सा अभी तक तो 0 था। अब बोला कि डी आएगा और 1/4 लेगा, तो मैं डी में 1/4 ऐड कर दे रहा हूँ। पर ये 1/4 किससे लेगा और कितना लेगा, यहीं पे कॉम्प्लिकेशन चालू होती है। मैं इस पार्ट को हटा दे रहा हूँ। डी 1/4 जरूर ले रहा है पर वो किससे ले रहा है, तो यहाँ पे मेंशन है कि 1/4 ले रहा है, बट हाफ ऑफ 1/4 आधा हिस्सा इसका जो हाफ होगा वो ए से लेगा और बाकी का जो हाफ होगा वो ए से और सी से दोनों से इक्वली लेगा। कुछ इस तरीके से बातें लिखी है। पहले तो 1/4 का हाफ हाफ निकाल ले। 1/4 का हाफ अगर आप निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे जो कि 1/8। तो ए से ये कितना लेगा 1/8 और इन दोनों से भी मिला के ये लेगा 1/8। अब ये 1/8 ए से और सी से दोनों से ले रहा है इक्वली। इक्वली इसका मतलब इसका भी आधा निकालो। 1/8 का आधा कितना होगा 1/16। ये 1/16 ए से लेगा और सी से 1/16। तो अल्टीमेटली ए से कितना लिया इसने 1/8 भी लिया और 1/16 भी लिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1/4 के लिए आ रहा है, आधा हिस्सा ये ए से लेगा, आधा हिस्सा ये इन दोनों से लेगा। पहले तो आधा हिस्सा जो ए से ले रहा है मैंने वो निकाला और बाकी का हिस्सा जो दोनों से ले रहा है वो निकाला। अब ये जो बाकी का हिस्सा है ये भी दो पार्टनर से ले रहा है, इससे मैंने इसके भी दो टुकड़े कर दिए 1/16 1/16। बस अब देखो ए से अल्टीमेटली कितना ले रहा है 1/8 और 1/16। तो मैंने ए से माइनस करूंगा या प्लस करूंगा, माइनस करूंगा क्योंकि ए की जेब से पैसा जा रहा है। तो -1/8 -1/16 और ये बी नहीं है, सॉरी ये यहाँ पे ये सी है और सी की जेब से सिर्फ और सिर्फ -1/16 होगा क्योंकि सी की जेब से सिर्फ 1/16 ही जा रहा है। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसको नॉर्मल कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। सिर्फ अब न्यूमेरिकली रह गया, इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका एलसीएम आएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा 80। तो ये 10 की टेबल में 88 टाइम्स 56 -10 -5 विच इज 41/80। ये ए का हिस्सा हो गया। अगर सी की बात करते हैं इसमें भी 80 मान लेते हैं, ये 24, ये हो गया 5, ये हो गया 19/80। और इसकी बात करते हैं तो 1/4 इंटू 20/20 20/80। तो न्यू रेशियो हम लोग को बोला था फाइंड करने को और न्यू रेशियो कितना हो गया A/C/D का 41:19:20। ये आपका न्यू रेशियो हो गया और यही आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में खास क्या था कि आपका एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और एक पार्टनर उसके बाद एडमिशन के फॉर्म में आ रहा है। कभी भी कुछ इस तरीके से हो कि कभी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, कभी कोई एडमिशन हो रहा हो किसी का, तो आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना। इस क्वेश्चन में पहले रिटायर हुआ था तो मैंने पहले रिटायरमेंट वाला केस किया फिर एडमिशन वाला केस किया। ये भी हो सकता है कि पहले एडमिशन होगा फिर रिटायरमेंट होगा, तो आप पहले एडमिशन का केस करोगे और फिर रिटायरमेंट का केस करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्रोसीजर से चलेंगे और सही कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें कभी भी गलती नहीं होगी।
एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं सरेंडर से रिलेटेड, वो भी थोड़ा सा अलग है, आओ देखते हैं। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। XYZ पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 4:3:2। Y हो गए रिटायर। कौन रिटायर हो गए? Y रिटायर हो गए। और Y रिटायर होने के बाद बोलते हैं कि अपने हिस्से का 1/9 शेयर सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर टू X एंड रिमेनिंग टू Z। अब इस लाइन में ही बच्चों को कंफ्यूजन होती है। कभी बच्चे इसको 1/9 कर देते हैं पर इस रिमेनिंग को समझ नहीं पाते हैं, और कभी किसी चीज की कंफ्यूजन होकर इसी पार्ट को गलत कर जाते हैं। पहले इस पार्ट को समझते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज 3 लोग हैं, A, B और C। इनका रेशियो है 50, 30 और 20 का। A सपोज हो गए रिटायर, ये हो गए रिटायर। अब ये 50 जो कमाते थे, जो इनको 50 मिलता था, ये अब आगे चल के B और C को मिलेगा। अब A जब रिटायर हो रहे हैं तो उन्होंने बोला कि मैं रिटायर हो रहा हूं, पर जो मेरे हिस्से का पैसा होगा वो ज्यादा हिस्सा B को मिले, क्योंकि B मेरा खास है, B उनका छोटा भाई है। तो उन्होंने बोला इस 50 में से 40 B को मिले और बाकी 10 C को मिले। वो इस तरीके से बोल सकते हैं क्या? वो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इस 50 में से B को 80% मिले और C को 20%। भाई एक तरीका हो सकता है वो डायरेक्ट अमाउंट बता दें, दूसरा तरीका हो सकता है कि वो परसेंट के फॉर्म में बताएं। अब 50 का 80% पहले निकालो तो कैसे होगा? 50 का 80% कुछ इस तरीके से होगा, तो देखो 40 आ जाएगा। तो इसको 40 और इसका जब 20% निकालोगे तो ये 10 आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? B बोलते हैं इस 50 में से B को और C को, B को जो मिलेगा ना वो 1/8 मिलेगा और C को रिमेनिंग। अगर उन्होंने कुछ इस तरीके से बातें कर दी कि B को 1/8 मिलेगा और C को रिमेनिंग, भाई नॉर्मली नंबर था तब तो बहुत इजी था, अगर परसेंटेज के फॉर्म में था तब भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था, बट हम लोग ने इजीली कैलकुलेट कर लिया। बट अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा तब क्या करेंगे? तो देखो 50 का 1/8 तो तुम निकाल ही लोगे। 1/8 जब तुम निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6.25 आ जाएगा। ठीक है, 6.25 तो इसको मिल जाएगा। बाकी तुम एक तरीका या तो इसको 50 माइनस 6.25 करो, जो कि सही तरीका है, बट ऐसे क्वेश्चंस में ये तरीका अप्लाई नहीं होगा, तो मैं इस चीज को यहाँ पे ऐसे नहीं बताऊंगा। जो मेथड अप्लाई होगा मैं वही बताऊंगा। अब इस रिमेनिंग को कैसे निकालें? तो देखो 1/8 तो चला गया B को, ये 1/8 तो चला गया B को। बाकी अगर हम बोलते हैं रिमेनिंग वाला ना, तो हमेशा किसी भी चीज का रिमेनिंग हो तो इसके नीचे सेम डिनोमिनेटर लिख दो और ऊपर से उसको माइनस कर दो, लाइक 8 - 1 कर दो, तो 7/8। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी किसी चीज का अगर इस तरीके से रिमेनिंग बोला जाए तो शॉर्टकट तरीका है 8 को, मतलब जो भी डिनोमिनेटर हो उसको एज इट इज कॉपी कर दो और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 8 - 1 को 7 हो गया। तो रिमेनिंग कितना हो गया यहाँ पे इसका? 7/8। तो अगर 50 का 7/8 निकालोगे वो चला जाएगा C को। कुछ इस तरीके से होता है जब हम लोग रिमेनिंग निकालते हैं। अब अगर हम लोग इस अपने क्वेश्चन में आ जाए तो उसमें कैसे करेंगे? तीन पार्टनर्स हैं X, Y और Z। तीनों का रेशियो गिवन है। इसका गिवन है 4/9, इसका है 3/9 और इसका है 2/9। Y हो रहे हैं रिटायर, मतलब Y के जेब से पूरा का पूरा पैसा चला गया। बट X को और Z को कितना मिला पता नहीं, आओ देखते हैं। 3/9 X को और Z को बोला है, X को 1/9 मिला होगा, तो तुम मुझे बता सकते हो कि Z को कितना मिलेगा? मैंने अभी बताया था, अगर ये है, अगर इसका मुझे रिमेनिंग निकालना है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, मतलब 9 - 1 जो कि 8 आ जाएगा। 8/9 इसका रिमेनिंग हो गया। यहां तक क्लियर? अब बस इनको मल्टीप्लाई कर दो।
3/9 मल्टीप्लाई बाय 1/9 जो कि हो जाएगा 3/81। इसी तरीके से z में 3/9 मल्टीप्लाई बाय 8/9 24/81। तो x को कितना मिल जाएगा 3/81 x को मिल जाएगा और z को कितना मिल जाएगा 24/81। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसको नॉर्मली तुम लोग सॉल्व कर दो। एलसीएम ले लो, 81 आ जाएगा, 9 9 जा 9 4 जा 36 प्लस 3 39/81 इनका आ जाएगा, इसका तो 0 ही आ जाएगा और इसका भी एलसीएम लिया जाएगा 81 9 9 2 जा 18 प्लस 24 42/81। ठीक, तो अल्टीमेटली न्यू रेशियो कितना बन गया 39:42। ये आपका x का और z का न्यू रेशियो बन के निकल के आ गया। समझ में आया? सबसे पहले क्या किया हम लोग ने क्या किया, y का जो हिस्सा निकाला वो x और z को देना था। x को कितना देना था 1/9 पर इस रिमेनिंग z को देना, तो रिमेनिंग कितना आएगा 8/9। यही चीज मुझे बतानी थी क्योंकि यहीं पे मिस्टेक होती है। तो आई होप कि आप लोग इस पार्ट में मिस्टेक ना करें और उसको समझ गए। कैसे इसका फॉर्मूला मैंने बनाया था, डिनोमिनेटर को एज इट इज सेम कॉपी कर दो और यहाँ न्यूमरेटर में क्या लिखोगे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, मतलब 9 - 1 तो ये 8 आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में यही ट्रिक तुम अप्लाई करोगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा और जल्दी भी हो जाएगा। अगर उससे नॉर्मली मैथ्स की इक्वेशन बना के करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इट्स बेटर कि इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करो और सॉल्व करो और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिटायरमेंट के केस में मैक्सिमम वैरायटी इतनी ही बन सकती है, बाकी जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं वो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। हम लोग के जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना।